गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड की सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर 3 भारत की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं भारत के बारे में, जिसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ा हमने। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी कैसी दिखती है, और उसके बाद हमने पढ़ा महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ा। महाद्वीप 7 हैं और महासागर 5 हैं। हमारे विश्व के सबसे बड़े महासागर और महाद्वीपों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भारत के बारे में, जो उसकी भौगोलिक विशेषताएं कैसी हैं। तो भारत एशिया का एक हिस्सा है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ रहने वाले 100 करोड़ से अधिक लोगों के साथ भारत चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से भी एक है। तो आपके सामने जो नक्शा दिया गया है, ये हमारे भारत का नक्शा है। तो जो एशिया का एक हिस्सा है, एशिया से जुड़ा हुआ है, और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, यानी चीन के बाद हमारा भारत का दूसरा स्थान आता है और यह दुनिया में सबसे सुंदर देश है, क्योंकि यहाँ विविधता में भी एकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भूभाग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, अलग अलग जाति के, धर्म के लोग रहते हैं। तो इन सब के कारण हमारा देश बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो हमारा देश भारत, हम भारत के वासी हैं, या हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। तो हमारा भारत, हमें गर्व है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी भारत की बहुत सी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहला, यह सबसे बड़ा देश है जिसका 7वां स्थान है। सभी देशों में 7वां स्थान है। फिर दूसरा, ये एशिया में स्थित है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यहाँ 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उसमें एक प्रदेश और जुड़कर यह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। हमारे भारत की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इस विशेषताएं हिमालय पर्वत हैं, उत्तरी मैदान है महान, भारतीय रेगिस्तान है, प्रायद्वीप पठार है, तटीय मैदान और द्वीप। ये भारत की अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं हैं। अब हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा देश हर जगह एक जैसा नहीं है। इसके कई भूभाग हैं। हमारे पास पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और द्वीप है। दुनिया में बहुत कम देश इतनी विविधता का दावा कर सकते हैं। यही वह चीज़ है जो भारत को इतना सुंदर बनाती है। यानी हमारे भारत में सब एक जैसा नहीं है कि पूरा समतल मैदान हो, जहाँ यहाँ कहीं पर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं छोटे छोटे पठार हैं, कहीं चारों तरफ हरियाली है, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी के बीच में छोटा सा द्वीप है। तो ये हमारे भारत की विशेषताएं हैं, जिसके कारण हमारा भारत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब हिमालय पर्वत, जो हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो पर्वत पृथ्वी के भाग हैं, यानी यह पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ उभरे हुए होते हैं, जो आसपास के क्षेत्र से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। पहाड़ों की एक श्रृंखला एक सीमा बनाती है। हमारे देश के उत्तर में सभी शक्तिशाली हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी हमारे भारत के उत्तर दिशा में जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हें हिमालय कहते हैं, और इसे हमारे मुकुट भी कहते हैं। इन हिमालय पर्वत
में बहुत सी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो इन श्रेणियों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और जो हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। उस ऊंची चोटियाँ पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। पर्वतीय क्षेत्र बेहद ठंडा है, यानी हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। ऐसे लगता है जैसे उसे बादलों ने घेर रखा हो और बहुत ही सुंदर दिखती है। तो ये हमारा हिमालय पर्वत है जो हमें विभिन्न आपदाओं से या बचा के रखता है। बहुत सी आने वाली हवाएं इनसे टकराकर पुनः लौट जाती है। तो हिमालय को हमारा एक मुकुट भी कहते हैं। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी कई बड़ी नदियां हिमालय से शुरू होती है। जैसे ही वे मैदानों की ओर बहती है, कई छोटी नदियां प्रमुख नदियों में शामिल हो जाती है। पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ इन नदियों को गर्म और शुष्क गर्मियों के महीनों में खिलाती है। जैसे हम निचले ढलानों की ओर बढ़ते हैं, हम घने जंगल पाते हैं। इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। यानी हिमालय पर्वत से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी कई बड़ी नदियाँ निकलती हैं और वह आगे जाकर मैदानों में बहती हैं। इनसे कई छोटी छोटी नदियाँ प्रमुख नदियों में शामिल हो जाती हैं और पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ इन नदियों में गर्म और शुष्क गर्मियों के महीनों में खिलाती हैं। यानी बर्फ़ पिघल कर गर्मियों में नदियाँ का रूप ले लेती है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें घने जंगल पाते हैं, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी मैदान समतल या धीरे से लुढ़कने वाली भूमि के विशाल विस्तार है। यानी मैदान दूर दूर समतल होते हैं, एकदम प्लेन मैदान की तरह होते हैं या फिर कहीं उतार में लुढ़कने होते हैं। उत्तरी मैदान में आते हैं, इसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है। गंगा और यमुना जैसी कई नदियाँ इन मैदानों से होकर बहती है। ये भूमि को बहुत उपजाऊ बनाता है और खेती के लिए सबसे अनुकूल है। यानी जो मैदान हम भारत के उत्तरी मैदान में जो मैदान है उसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है। गंगा और यमुना जैसी कई नदियाँ इन मैदानों से होकर बहती है, जो अपने साथ बहुत सी उपजाऊ मिट्टी को लेके आती है और वहाँ छोड़ जाती है, जिससे वहाँ पानी की भी सुविधा होती है, जिससे वहाँ खेती आसानी से की जा सकती है और वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। अब ये क्षेत्र घनी आबादी वाला है। कई प्रसिद्ध शहर गंगा यमुना नदियों के किनारे स्थित हैं। यानी गंगा और यमुना नदी के किनारे बहुत से शहर स्थित हैं, जो गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं। और अब है थार के रेगिस्तान। तो रेत से ढकी जमीन का एक बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान कहलाता है। जब हम अपने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से की यात्रा करते हैं तो परिदृश्य बदल जाता है। हम मीलों और रेत के मिल को देख सकते हैं। इस क्षेत्र को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार रेगिस्तान भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालय हैं, उससे आगे पे जाने पर हमें गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हुई और उनके मैदान हैं, जहाँ बहुत ही उपजाऊ भूमि और है। लेकिन दूसरी तरफ हम उत्तर पश्चिम में देखते हैं तो वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, दूर दूर तक रेत से फैले हुए मैदान हैं। तो इस क्षेत्र में रेगिस्तान में बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क और गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडी होती है। रेगिस्तान में जीवन कठिन है। रेगिस्तान क्षेत्र घनी आबादी वाला नहीं है, यानी गर्मियों में बहुत
तेज धूप रहती है क्योंकि रेत बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, और सर्दियों में ठंडी होती है क्योंकि यह सर्दियों में बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। पानी की अपेक्षा रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। तो और यहाँ अधिक जनसंख्या निवास नहीं करती है क्योंकि यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एक तो वर्षा की कमी के कारण पानी की कमी रहती है, दूसरे यहाँ भूमि बंजर होती है, तो इतनी उपजाऊ भूमि नहीं होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। तो इस कारण यहाँ घनी आबादी वाले लोग नहीं रहते हैं। अब रेगिस्तान में हम ऊँट का उपयोग आमतौर पर परिवहन के लिए और रेगिस्तान में किया जाता है। इस रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ऊँट आसानी से रेत में आ जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी उन पर रेत में चलने पर पाँव धंस जाते हैं और आप उसमें चलने में मुश्किल होती है। लेकिन ऊँट के पाँव गद्दीदार होते हैं, वो आसानी से रेत पर चल जाते हैं और उन्हें प्यास भी कम लगती है। वो कई दिनों तक पानी नहीं पिए तो भी चल जाता है। तो इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब दक्कन का पठार और बंगाल की खाड़ी। अब भारत के दक्षिण भाग एक प्रायद्वीपीय है। एक प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है जो समुद्र में बहता है और इसके तीन तरफ बड़े जल निकायों से घिरा हुआ है। जैसा कि आपको ऊपर नक्शे में दिखाया गया है कि ये हमारा भारत है। इसके दक्षिण भाग पानी से घिरा हुआ है। इसकी तीनों तरफ पानी है। इसके भारत के नीचे हिंद महासागर स्थित है और भारत के एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। इसलिए यहाँ का की जलवायु बहुत ही शीतोष्ण व ठंडी होती है। अब हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्राकृतिक भू आकृतियों के बारे में अभी हमने पढ़ा है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल के लिए आसान बनाने के लिए किया गया है। यानी हमारे बड़े देश भारत एक, जैसा हमने कहा है, भारत एक बड़ा देश है। इसमें 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अब 8 हो गए हैं जम्मू कश्मीर को मिलाकर। तो इन सबको अलग अलग हिस्सों में इसलिए बांटा गया है ताकि यहाँ की कानून और नियम अच्छे से लागू किए जा सके और सबकी सुख सुविधाओं का या उन पर ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्राकृतिक भूभाग हैं जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमारे देश में अलग अलग शैली के कपड़े और खाने की आदतों के साथ कई लोग विभिन्न भाषाएं भी बोलते हैं। इन कारणों से भारत को विविधता का देश भी कहा जाता है। इन विविधताओं के बावजूद भारत के लोग अपने देश से प्यार करते हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं क्योंकि यहाँ सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी धर्म अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं। सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और यहाँ जनता का अधिकार है, इसलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये सभी हमारे भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं। अब हम इनसे संबंधित जुड़े कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ वैकल्पिक प्रश्न हल करेंगे। भारत एक महाद्वीप है, राज्य है या देश है? इन तीनों में से क्या है? भारत एक देश है। अब इनमें से
दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप है? हमने अभी पढ़े थे हमारे 7 महाद्वीप है, तो आपको बताना है कौन सा महाद्वीप है, राजस्थान, गोवा या लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारा महाद्वीप है। अब क्वेश्चन नंबर 3, भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है हमारे भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। तो भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। तो आपको ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं बिल्कुल सफाई से, अच्छी राइटिंग से, और उन्हें याद भी करना है।